है जिसमें राज ही राज छुपे हैं। सितारे, स्यारे, कहकशाएं सब अपनी जगह पर हैरान कुन हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा परसार चीज ब्लैक होल। जी हाँ, वो मकाम जहाँ कशिशें इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो रोशनी भी वहां से निकल नहीं सकती। सोचें, रोशनी जो पूरी कायनात में सबसे तेज है, अगर वो भी फंस जाए तो फिर वहां हमारे जैसे इंसान के लिए वहां से बचना नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम ब्लैक होल की कहानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे। उनकी पैदाइश, इक़साम, साक़ित, असरात, मुशाहिदा और आखिर में वो सवाल जो शायद आपकी सोच बदल दे। तो आखिर तक मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। इसके लिए हमें एक सितारे की जिंदगी देखनी होगी। ये न्यूबुला में ये एक बड़ा सा गैस और डस्ट का बादल होता है। जब गैस और धूल का मास ज्यादा जमे होता है तो ग्रेविटी उन्हें खींचकर दबाती है। दबाव बढ़ता है और आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूशन शुरू हो जाती है। यही फ्यूशन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर रोशनी और तवानाई पैदा करती है। ये अमल करोड़ों साल तक चलता है। छोटे सितारे जैसे हमारा सूरज आस्ते आस्ते फ्यूल खत्म करते हैं और रोड जेंट बन जाती है। फिर वाइट ड्वार्फ, लेकिन बड़े सितारे जो सूरज से 10-20 गुना बड़े हैं, उनका अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब उनका फ्यूल खत्म होता है तो उनका एक जबरदस्त सुप्रीमोवा एक्सप्लोशन होता है। यह धमाका इतनी तवानाई खारिज करता है कि एक लम्हे के लिए वो पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशन हो सकता है। लेकिन अगर इस धमाके के बाद बचा हुआ कोरे बहुत ज्यादा भारी हो तो न्यूट्रॉन स्टार बनने के बजाय वो कोलापेस होता रहता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मैटर एक नुक्ते पर समझ जाता है और यूं ब्लैक होल वजूद में आता है। जो लाखों गुना बड़ा था वो सिमटकर एक इनविजिबल ट्रैप में बदल जाए। ब्लैक होल की कई अक़साम हैं। स्टीलर ब्लैक होल, ये बड़े से बनते हैं। उनका कोलापेस सितारों के सूरज को कुछ गुना ज्यादा होता है मास। सुपरमेसिव ब्लैक होल, ये हर में पाए जाते हैं, जैसे सेंटर कहकशान के स्टेगियस में मौजूद मिल्की वे हमारे करोड़ों सूरज के बराबर होता है। नंबर 3 है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। स्टीलर और सुपरमेसिव के पेज होते हैं। इनके सबूत कम हैं लेकिन कुछ मिले हैं। नंबर 4 पिरामिडिकल ब्लैक होल, यह सिर्फ तरीका है। साइंसदानों को ख्याल है कि शायद ये आए हो। स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लैक होल, अब सवाल यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। सबसे बराबर एक्रेशन डिस्क, ये वो गिर्द, वो गुबार और गैस है जो ब्लैक होल के गिर्द घूम रहती है। फ्रिक्शन के वजह से ये इतनी गर्म हो जाती है कि रोशनी खारिज करती है। फिर आता है इवेंट होरिजन, ये वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर आप एक कदम भी अंदर गए तो आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और सबसे अंदर सिग्नेचरिटी है। ये एक ऐसा मकाम है जहां मैटर लामहदूद हद तक कंप्रेस हो जाता है, डेंसिटी इनफिट हो जाती है। यहाँ हमारे फिजिक्स के सारे नाकाम हो जाते हैं। टाइम डिलेशन के मुताबिक जितना ज्यादा रियलिटी थ्योरी होगा इतना वक्त आहिस्ता गुजरेगा। अगर आप ग्रेविटी के वक्त करीब जाएं तो आपके लिए इवेंट होरिजन 1 मिनट होगा, लेकिन बाहर वालों के लिए साल गुजर सकते हैं। ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि रोशनी की शायदें भी कम ग्रेविटेशनल मुड़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं लेंसिंग,
अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब हो जाए तो उसके जिस्म पर खिंचाव इस कदर बढ़ जाएगा कि वो लंबा और बारीक हो जाएगा। इस अमल को कहा जाता है स्पेगिफिकेशन। होल को देखा कैसे जाता है, क्योंकि ये तो रोशनी भी खारिज नहीं करते, साइंसदान उनके इफेक्ट देखते हैं। अगर कोई सितारा अचानक अपनी जगह से गायब हो जाए या इसके गिर्द कोई चीज तेजी से घूम रही हो या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो। 2019 में पहली बार एक सुपरमेसिव ब्लैक होल की तस्वीर ली गई जिसे इवेंट हॉरिजन ने कैप्चर किया। यह तस्वीर पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा आता है, क्या ब्लैक होल दूसरे कायनातों के दरवाजे हो सकते हैं? कुछ साइंसदानों का मानना है कि ब्लैक होल के रस से निकलने वाला रास्ता वर्म होल से होता है, जो हमें किसी जगह का कायनात असल बिग बैंग जैसे नए कायनात बनाने का जरिया भी हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम अभी पूरी तरह नहीं जानते। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनके इकसाम क्या है, उनके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है और वक्त और स्पेस को कैसे बदल देते हैं और उनके बारे में थ्योरीज क्या कहती है। कायनात में ब्लैक होल वो दरवाजे हैं जो हमें अपनी हकीकत पर सवाल करने पर मजबूर करते हैं। आखिर में मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको मौका मिले कि ब्लैक होल के करीब जाकर देखें लेकिन वापसी का कोई रास्ता ना हो, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।